प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से माँ मरियम के साथ प्रभु की छत्र छाया में आप सबों का स्वागत है। सबको जय यीशु की, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज की इस प्रार्थना में, ऑनलाइन प्रार्थना में जैसे हम भाग ले रहे हैं, हम इस वक्त प्रभु की उपस्थिति को याद करें। प्रभु हमारे साथ है। बाइबल में साफ लिखा है मत्ती अध्याय 18-20 में, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित है, वहाँ मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। प्रभु जी, आपका ये वचन की योग्यता से आज आप हमारे बीच में हैं। हम आपके सामने, आपके चरणों में आए। प्रभु, इस वक्त हम अपने भाई बहनों के आंसुओं को, ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को आपके सामने लेकर आते हैं। प्रभु जी, इस वक्त इन सभी भाई बहनों पर दया कर, बाल बच्चों पर दया कर, जो इस वक्त इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं। आपके चरण में आए प्रभु जी। खास करके जो दुखी है, बीमार है, हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में है, अनाथ है, गरीब है, विधवाएं हैं, प्रभु जी डिप्रेशन में चल रहे हैं, आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं, कर्ज से परेशान हैं, बहुत सारे संकट और दुख में है। प्रभु, ऐसे सभी के लिए मैं इस वक्त आपसे विनती करता हूँ। प्रभु जी, आपने पिछले दिन मुझे याद दिलाया, चाहे वो मूसा के लाइफ में हो, नबियों के लाइफ में हो, वो हमेशा आपके सामने आते थे अपने लिए ही प्रार्थना करने नहीं, बल्कि अपने लोगों के लिए। आज प्रभु, एक पुरोहित होने के नाते आपने मुझे कृपा दे रहा है अपने लोगों के लिए, भाई बहनों के लिए, उनके ज़रूरतों के लिए, मनोकामनाओं के लिए, उनके संकटों के लिए दुआ करने का, आपके सामने रखने का। हाँ प्यारे यीशु नासरी, आपके सामने ऐसे भाई बहन हैं, ऐसे विश्वासी हैं जिनको आज आपकी दया की ज़रूरत है। प्यारे प्रभु जी, क्रोध से ना देखिए, दया की नज़र से सबके ऊपर देख। आज शैतान के हाथ से, शैतान के हमले से इनकी रक्षा कीजिए और इनके जीवन में आपकी महिमा प्रकट कर। जहाँ कहीं भी ये चूक गए हैं, टूट गए हैं, वहाँ से प्रभु इनका उद्धार कीजिए और हर प्रकार की बुराई से, शैतान की ताकतों से, प्रलोभन से और हर प्रकार के अंधकार की शक्तियों से आज इनके जीवन में आप प्रभु आशीष लाएं, रोशनी लाएं और अनुग्रह को लाएं। ये दुआ मांगते हैं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, आज महिमा के 5 वेदों में चौथा वेद पर हम मनन करने जा रहे हैं। माँ मरियम स्वर्ग में उठा ली जाती है। द असेंप्शन ऑफ द ब्लेस्ड वर्जिन मैरी इनटू हेवन। यस, कलीसिया के ट्रेडिशन के, परंपरा के अनुसार, हम लोगों के विश्वास के अनुसार माता मरियम कभी जैसे हम लोगों के जैसे एक मृत्यु का सामना नहीं किया। वो शरीर समेत इस संसार से स्वर्ग की ओर उठा ली गई है। आमीन। ये हमारा विश्वास है। ये दिमाग लगा के इसको समझना बड़ा मुश्किल है। बोले हालेलुया। दिमाग लगाएगा इसको समझना असंभव है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन विश्वास करेगा आपको आसानी से इस बात को समझ में आएगा। हालेलुया। जैसे मैं माता मरियम के बारे जब प्रवचन किया, 30 जून को मैं इस विषय के बारे आपको बताया है। इमैक्युलेट कंसेप्शन यानी माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन पर हम जब मनन किया, मैं इन बातों में कई चीज़ आपको बताया है। इस भेद पर जब हम मनन करते हैं, मैं आपके सामने एक वचन रखूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1। ये भेद और अगला भेद जो है, माँ मरियम को स्वर्ग धरा के रानी के रूप में मुकुट पहनाए जाते, ये दोनों भेद का आधार ये वचन माना जाता है। वो है प्रकाशना ग्रंथ, बुक ऑफ रेवलेशंस चैप्टर 12 वर्स 1। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी।
उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। सूर्य के वस्त्र ओढ़ने वाली, चंद्रमा को अपने पैरों तले अपने पावधान समझने वाली और 12 नक्षत्रों के मुकुट पहनने वाली, ये हमेशा इसका व्याख्या माता मरियम के साथ की गई है। सब बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको और सरल तरीके से इस भेद पर मनन करवाने का कोशिश करता हूँ। मेरे साथ बने रहिएगा। रोमियों को पत्र अध्याय 8 का 30 में पढ़ते हैं, रोमन्स 8:30। वहां पर क्या देखते हैं? रोमियो 8 का 30, उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी है, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त किया है, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया है। यस, हाँ प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम का शरीर समेत स्वर्ग में उठाया जाना, बाइबल में हम कई लोगों को देखते हैं, जैसे एनोक और एलिया नबियों के बारे में हम देखते हैं जो स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं। और यहाँ पर उनके बारे बाइबल में तो लिखा है, लेकिन माता मरियम के बारे बाइबल में इतना क्लैरिटी से नहीं लिखा है। पर हम कैसे ये बोल सकता है? असम्पशन ऑफ ब्लेस्ड वर्जिन मैरी इनटू हेवन, डोरमिशन अबे। जब हम होली लैंड जाते हैं, आपको सियोन पहाड़ पर यानी कालवरी पहाड़ पर, सियोन एक कॉर्नर है, वो कोने जो सबसे ऊंचा जगह है कालवरी पहाड़ का, वो है डोरमिशन अबे, यानी माँ मरियम का सोने का जगह है। बोले तो डोरमेट्री मतलब सोने का जगह है, डोरमिशन अबे है। मतलब काफ़ी बड़ा चर्च है होली लैंड का, यरूशलेम के सबसे बड़ा चर्च अगर देखने में साइज वाइज हम बोल सकता है। उसके बगल में है दाऊद का जो टूम है, और सहियोन क्या बोलते हैं जो अपर रूम है, जो लास्ट सपर का और पेंतकोस्त का, वो भी उसके बगल में है। ये जो चर्च के वहाँ पर हम देखते हैं, हम जो नीचे जाते हैं, यानी ऊपर भी चर्च है नीचे भी है बेसमेंट में, वहाँ पर माता मरियम का एक लेटने का, सो जाने का एक प्रतिमा उधर देखने को मिलता है, जो हमें बताते हैं कि माँ मरियम सो रही है, मरी नहीं है, सो रही है, यानी उसका मृत्यु हुआ नहीं है, बोलने का मतलब है। हालेलुया। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा प्यारे भाई और बहनों, सिंपल तरीके से देखो, माता मरियम को मैंने रोजरी से नहीं, जब जून महीने का 17 तारीख से जब माता मरियम के निष्कलंक हृदय के पर्व के उपलक्ष्य में जब बोलना शुरू किया, मैंने कई सारे चीज़ आपको बताया था। माँ मरियम को ये सारा दर्जा मिलने का कारण क्या है? क्योंकि रोजरी में हमने 18 भेद एक्सक्लूसिवली ईसा मसीह के बारे ही मनन किया है। ये 2 भेद जो है, महिमा का चौथा और 5वां भेद, वो माँ मरियम के बारे हम मनन करते हैं। बस इसमें पवित्र बाइबल से रेफरेंस बहुत कम है, इसमें हमारे ट्रेडिशन परंपराएं काम आएगा। साथ ही साथ मैं आपको कुछ तर्क रखूंगा, आप विश्वास करें ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे तो बिल्कुल यकीन है। मैं आपको रीजन्स बताऊंगा प्यारे भाई बहनों। माँ मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का रीजन यही था, ईश्वर जो पवित्र 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 ईश्वर, कहीं भी कोई गंदगी है वहाँ पर अपना जन्म ले नहीं सकता, इसलिए उसका वो गर्भ को उसने पवित्र रखा। वो उसमें किसी और का गर्भधारण नहीं हुआ था और किसी और के साथ, पुरुष के साथ संसर्ग नहीं था, ये कन्या रही, एक वर्जिन रहा। इसलिए वो भविष्यवाणी के अनुसार ऐसे नबी का अध्याय 7 का 14 में हम देखते हैं, कुंवारी गर्भवती होंगे और एक पुत्र प्रसव करेंगे, साफ लिखा है। हालेलुया। उसी तरह हम मार्कुस के अध्याय 11:2 में देखते हैं, मार्कुस अध्याय 11:2 में क्या है? उस बछड़े के बारे बताया जा रहा है जिसके ऊपर अब तक कोई सवार नहीं हुआ। यस प्यारे भाई और बहनों,
अब तक कोई सवार नहीं हुआ। यीशु को बैठने के लिए उस गधा भी अब तक किसी ने यूज़ नहीं किया था। वो गर्भ पात्र जो है, वो गर्भ जो है, वो भी किसी ने कभी यूज़ नहीं किया। वो शरीर जो है वो भी किसी ने किसी भी प्रकार के गंदा नहीं किया, वो पवित्र रहा है। हालेलुया। अभी योगन अध्याय 19 का 41 में हम देखते हैं, वहाँ पर एक कब्र था जिस पर अभी तक किसी को नहीं रखा गया। यस प्यारे भाई और बहनों, ये सब हमें क्या दर्शाता है? उसका जन्म लेने का, उसका सवार करने का, उसका शरीर को रखने के लिए ऐसा जगह ईश्वर ने चुना है जिसमें अभी तक कोई किसी ने यूज़ नहीं किया था या फिर गंदा नहीं किया था। अगर ये बात सच है, उसका वो अति पवित्र शरीर जिसमें ईश्वर को धारण किया, ईश्वर को जन्म दिया, ईश्वर के जन्म देने के बाद भी वो इतना पवित्र रहा है। एक साधारण जैसे एक गधा का मतलब ध्यान खुदा ने रखा है, तो फिर वो कुंवारी का, उस माँ का ध्यान क्यों नहीं रखेगा जिसके शरीर से उसने शरीर धारण किया है, जिसके लघु से उसने लघु धारण किया है। तो उस माँ को वो पवित्र रखेगा, इस संसार पर सड़ने नहीं देगा। सिंपल बात है, गलने नहीं देगा। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हमारा जो धार्मिक शिक्षा का किताब जो है कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, वो हमें साफ दिखाता है। और उसका जो नंबर है हम लोग पढ़ते हैं 966। मैं आपके लिए इंग्लिश में पढ़ूंगा क्योंकि इसका हिंदी अनुवाद नहीं है। माता मरियम का स्वर्ग में उठाए ले जाने का ऊपर कलीसिया का टीचिंग में आपके सामने रख रहा हूँ। फाइनली द इमैकुलेट वर्जिन preserved free from all stain of original sin, when the course of her earthly life was finished, was taken up body and soul into heavenly glory and exalted by the Lord as queen over all things, so that she might be the more fully conformed to her Son, the Lord of lords and conqueror of sin and death. कुंवारी माँ मरियम इस संसार के जीवन जब समाप्त हुआ, वो शरीर और आत्मा समेत स्वर्ग में उठाए ली गई। इसलिए क्योंकि राज राजेश्वर प्रभुओं का प्रभु ये यीशु मसीह के साथ वो पूर्ण रूप से एक हो जाएं, उनके पुनरुत्थान में भी, उनके महिमा में भी सहभागिता बनने के लिए ईश्वर उन्हें मौका दे रहा है। The assumption of the Blessed Virgin is a singular participation in her son's resurrection and an anticipation of the resurrection of other Christians. मैं आपके लिए ये अनुवाद करना चाहूँगा। माता मरियम को उनका स्वर्ग में उठाए ले जाना, ये माता मरियम के लिए यीशु मसीह उनका इकलौता बेटे का पुनरुत्थान में पूर्ण रूप से सहभागी होने का एक वरदान मिला है। बोले आमीन। सिंपल भाषा में बोले तो माता मरियम का स्वर्ग में उठाए ले जाने से ईसा मसीह के पुनरुत्थान को भी वो सहभागी बन रहा है। दुख भोग में उसने साथ दिया, उस संसारिक जीवन में उसने साथ दिया, अभी पुनरुत्थान में भी वो पूर्ण रूप से सहभागी बन रहे, क्योंकि यही है खुदा की माँ बनने का ये अधिकार या फिर आशीष माँ मरियम को मिल रहा है। साथ ही साथ ये एंटिसिपेशन है, यानी पहले से इसको अनुभव करने की कृपा है। कुछ भी एंटिसिपेट करने का मतलब जो निर्धारित है, मान लो 10 अगस्त 10 तारीख को, उसको 2 तारीख को हमने प्रोग्राम करने के लिए निश्चित किया, उसको बोलते हैं एंटिसिपेट। पहले ही उसको निर्धारित समय से पहले ही करना है। सारे मानव जाति का विश्वासियों का पुनरुत्थान हम लोग विश्वास करते हैं, वो पुनरुत्थान में माता मरियम पहले ही सहभागी हुआ है। यीशु के पुनरुत्थान के साथ साथ माँ मरियम का भी पुनरुत्थान इधर हो रहा है। एक तरफ से बोले तो वो शरीर और आत्मा समेत स्वर्ग में उठाए ले जा रहे हैं, क्योंकि वो शरीर इतना पवित्र है, उसमें गंदगी नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए उसको कोई रुकावट नहीं। वो यीशु मसीह का माँ का शरीर रह गया है, जो 9 महीने
उस कुक में यीशु रहा है, वो कैसे गंदा हो सकता है? एब्सोल्युटली नो। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, ये सब बातें शायद आपको कुछ कठिन लगेगा, लेकिन ये भेद को समझना बहुत ज़रूरी है। बोले हालेलुया। इसमें आपको ये अनुग्रह मिलना, जैसे आप इस पर विश्वास करेगा, आपको भी यीशु के पुनरुत्थान के सहभागिता मिलेगा। आपके माता मरियम के साथ स्वर्ग में आपका भी प्रवेश हो रहा है। सारे विश्वासियों के प्रतिनिधि बनकर, मानव जाति के प्रतिनिधि बनकर, नारियों में सबसे महान नारी बनकर वो यीशु मसीह के माँ के रूप में स्वर्ग में उठाया ले जा रहे हैं शरीर समेत। ये बहुत बड़ी एक मिस्ट्री है, भेद है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा ये आम तौर पर समझना मुश्किल है। इसके लिए आपको समर्पण करना पड़ेगा। जैसे कुंवारी रह के ही वो गर्भवती होगी, अगर ये विश्वास कर सकते, बाकी सारे विश्वास कर सकता। मैंने कहा था आपके लिए एक वचन, ये सब एक वचन के बदौलत बाइबल में हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूकस 1:37, लूक 1:37, फॉर नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। यस, यीशु मसीह का ये वचन के योग्यता से ये सारी बातें पॉसिबल है। माँ मरियम कुंवारी रहते ही गर्भवती हो सकती है, माँ बनने के बाद भी कुंवारी रह सकते हैं, शरीर और आत्मा समेत स्वर्ग में उठाए भी ले जा सकते हैं। ये सब पॉसिबल है, ये सब पॉसिबल है। इसलिए वो कृपा से परिपूर्ण है और यीशु मसीह की माँ बनी और ये मुक्तिदाता की माँ बनी है। इसलिए उसके जो यस बोलने के द्वारा, उसके जो हाँ कहने के द्वारा ये सारे वरदान माता मरियम को प्राप्त हो रहा है। संकट भी साथ साथ था, लेकिन ये वरदान भी उसको प्राप्त हो रहा। प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए हम लोगों को ये याद रखना, ये जो भेद पर मनन करने का मतलब है माता मरियम के समान ईश्वर की योजना के लिए हाँ कहना। उस मिस्ट्री में भाग ले रहे हैं, उसके दुख में भी, उसके संकट में भी, उनके आंसुओं में, उनके गरीबियों में, उनके पवित्रता में, उनके पुनरुत्थान में, उनके स्वर्गारोहण में, उनके अनंत काल तक जीवित रहने पर सभी बातों पर सहभागी बन रहे हैं। विश्वासियों की माँ है वो, कलीसिया की माँ है वो। इसीलिए स्वर्ग में रहकर माता मरियम हम सबों के रानी के रूप में और माता के रूप में हमारे मार्गदर्शन कर रही है। हालेलुया। इसका रोल बहुत बड़ा है। रोजरी में कई वो लोग बोलते रोजरी माता मरियम के ऊपर प्रार्थना है, बिल्कुल नहीं। पर ये दो भेद, ये कलीसिया के हमने जो यीशु के जन्म से लेकर अभी मृत्यु और पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण तक मनन किया है। प्रेरितों में और माँ मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा का आगमन के बारे में भी मनन किया, पर वहाँ पर कल्मिनेशन नहीं है। जो यीशु मसीह के साथ सह रक्षिका के रूप में इस मुक्ति कार्यों में सहयोग देने वाली उस माँ के बारे में भी बोलकर ही कलीसिया इस प्रार्थना पर आमीन बोलते, यानी इसका समापन करते हैं। इसीलिए ये दो भेद और है, शायद वो बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन 2000 वर्ष से कलीसिया का विश्वास और परंपरा है। क्या है? इतने महान व्यक्ति, यानी एक आम औरत, एक इंसान होने के बावजूद भी ईसा मसीह के साथ इसी प्रकार सहयोग करने के वजह से उनको ये दर्जा और अहदा मिला है। वो उसका शरीर इस संसार में बाकियों की जैसे कीड़ा नहीं खाएगा, सड़ेगा नहीं। आप जरा सा सोचकर देखो ना, ईसा मसीह के जो क्या बोलते हैं, ना तो रक्त ना तो शरीर, उनके पहनाए हुआ एक कपड़े का तक हम इतना आदर करते, सम्मान करते हैं। आज भी जब होली लैंड जाते हैं उस जगह पर हम घुटने टेक के माथा टेकते हैं। ये सच है। तो माता मरियम ने उसको अपने गर्भ में रखा 9 महीने और 33 साल तक उनके साथ दिन रात रहा। उस इमैकुलेट मदर जो स्पॉटलेस है और बेदाग है, निष्कलंक है,
उसको कैसे संसार पर सड़ने देगा प्रभु। हालेलुया। जब आपको इतना बड़ा उपलब्धि मिल जाते हैं, आपकी माँ को कहीं भी गटर में डालेगा? बिल्कुल नहीं जी। जो माँ को प्यार करने वाला कोई भी औलाद ऐसा नहीं करेगा। हालेलुया। अगर मैंने जैसे कहा ना, प्रधानमंत्री की माँ है तो उसको सारा क्रेडिट, आदर, सम्मान उस प्रधानमंत्री के माँ होने के नाते मिल जाते हैं। इसलिए हम लोग इस भेद पर मनन करते समय है ना, माता मरियम का ये भूमिका के बारे मनन करना है। और माता मरियम के ये सारे जो आशीष, जो असम्पशन है, यानी स्वर्ग में उठाए ले जाने का और निष्कलंक गर्भागमन हो, उसका सदा कुंवारी रहने की बात हो, ये सब क्या बोलते हैं, इसका सबका फिटिंग कल्मिनेशन है, उच्च कोटि है। सभी वरदानों का ऊपर रहने वाला सबसे बड़ा वरदान है कि वो शरीर समेत स्वर्ग में उठाया जाना। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग का एक सबसे बड़ा उच्च कोटि हमारा विश्वास का। और प्यारे भाई और बहनों, हम लोग कैथोलिक टीचिंग जो है, कैथोलिक चर्च का टीचिंग है, एक तो डोगमा है 1950 में पियूस 12वें के द्वारा असम्पशन ऑफ ब्लेस्ड वर्जिन मेरी, एक डोगमा यानी विश्वास सत्य के रूप में संपूर्ण सार्वजनिक कलीसिया के लिए घोषित किया गया और शरीर और आत्मा समेत वो महिमा में स्वर्ग में उठाए ली गई। ये विश्वास के लिए एक सत्य विश्वास करके कलीसिया मान सकते हैं, इस पर मोहर लगाया गया। ये कलीसिया के सारे विश्वासियों का ये विश्वास है संत पापा के द्वारा। यस। और मैंने ऑलरेडी आपको कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च यानी CCC कैथोलिक चर्च के धर्म शिक्षा के मैंने आपको कोट करके बता दिया। तीसरा है परंपरा, यानी टीचिंग है, कैटेकिज्म है और उसके बाद परंपरा भी है। ये हमने सदियों से विश्वास करते आए हैं, सदियों से सारे चर्चेस में, ईस्टर्न चर्च में भी, वेस्टर्न चर्च में भी माँ मरियम का स्वर्ग में शरीर और आत्मा समेत उठाए जाने का ये विश्वास करते आए सारे कलीसिया में। सब बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए बिल्कुल हम लोग निसंकोच और निस्संदेह इस भेद पर मनन कर सकते हैं। माता मरियम के साथ साथ इस भेद पर विश्वास करते समय आपको और मेरा भी पुनरुत्थान पर हम मोहर लगा रहे हैं। आपको और मेरा भी क्या बोलते हैं, एक मानव को क्या मिल सकता है आखिरी में, ये माता मरियम के स्वर्ग चले जाने के द्वारा प्रभु हमें बता रहे हैं कि आखिरी में आपको भी यही प्राप्त होने वाला है। यीशु ईश्वर है, लेकिन माँ मरियम तो ईश्वर नहीं। माँ मरियम प्योर मनुष्य रहा, मनुष्य स्त्री रहा, जिसके चलते एक मानव जन्म लेने के बाद भी इतना प्रभु उसको आशीष दे सकता है, स्वर्ग में और धरती पर इतना महिमा दे सकता है, तो फिर आपको और मेरे को प्रभु ये महिमा का सहभागी बना सकते हैं। बोले हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन है ना, ये आशीर्वाद का दिन है। ये स्वर्ग की बातें चल रही अभी, ये संसारिक बात नहीं। इसलिए कई सारी चीज़ें आपके बुद्धि के परे हो सकता है, आपके सोच से परे हो सकता है, आपके नॉलेज के परे हो सकता है, आपके अंडरस्टैंडिंग्स के परे हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ भी विश्वास से परे नहीं है। सब कुछ विश्वास के अनुसार है। प्यारे भाई बहनों, हर चीज़ क्या है, साइंस और टीचिंग्स और नॉलेज के हिसाब से नहीं होता है। हम लोगों का विश्वास, हमने जो देखा है, हमने जो पढ़ा है, उसके हिसाब से हमको पता है ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। इसलिए जो माँ मरियम का जो निष्कलंक गर्भागमन विश्वास करते हैं, उसके कुंवारी रहने के ऊपर विश्वास करते हैं, वो उनको आसानी से उसका स्वर्ग में शरीर समेत उठाए जाने पर भी विश्वास कर सकता है।
बोले हालेलुया। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, इस विश्वास जो भी करता है मेरे साथ इस वक्त प्रार्थना में भाग लीजिएगा। ये रोजरी का महिमा का चौथा भेद है। माँ मरियम शरीर समेत स्वर्ग में उठाए ली जाती है। तो प्यारे यीशुनासरी, मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ जितने भी भाई बहन मेरे साथ जुड़ रहा है, इस भेद पर मनन कर रहा है, इस भेद के रहस्यों पर विश्वास करते हैं, वो अपने जीवन में आज माँ मरियम के साथ साथ महिमा में सहभागी हो जाएं। इनके सारे संकटों से, अविश्वास और अंधविश्वास और कितने भी बड़े प्रभु जी तर्क है, कितने भी बड़े इनके अंदर प्रभु जी कलीसिया के प्रति हो, माता मरियम के प्रति हो, जो विश्वास के प्रति हो सवाल ही रह गए, उन सभी बातों से इनका छुटकारा दे। साथ ही साथ प्रभु जी इनके विश्वास को और मजबूत बना, ताकि जिस शरीर यीशु मसीह का वास केंद्र रहा और 9 महीने उसका धारण किया और उसके मृत्यु तक और पेंतकोस्त तक उनके साथ चलने वाली और गाइड करने वाली वो माँ, और उसका शरीर इस संसार में गल नहीं सकता, सड़ नहीं सकता। ये विश्वास पर आगे बढ़ने के लिए इन सभी भाई बहनों को आशीष दे प्रभु, कृपा दे, ताकि ये कभी भी एक पल भर भी अपने शक में ना रहें, बल्कि विश्वासी बने। विश्वास के साथ माता मरियम को अपनी माँ के रूप में ग्रहण करते हुए यीशु मसीह के मुक्तिकारी का आखिरी जो भेदों में मनन करने की कृपा इनको प्रदान कीजिए। आज प्रभु मैं इन सभी के ये प्रार्थना करता हूँ जो बीमार है, जो दुखी है, हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में है, अकेलापन में है, बिस्तर पर है, यीशु मसीह के नाम पर माँ मरियम के स्वर्ग में असम्पशन होने का इस पुण्य भेद के अनंत योग्यता के द्वारा चिन्ह तथा चमत्कार इनके जीवन में प्रकट कर दे अब्बा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो हार्ट के मरीज है, शुगर के मरीज है, किडनी के प्रॉब्लम है, जितने भी संकट और परेशानी प्रभु जी, जितने भी लोगों ने हमसे प्रार्थना की मांग की है, और लिवर में इन्फेक्शन है और फेफड़े में प्रॉब्लम है और डायलिसिस का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम पर इसी वक्त चंगा कर दिया जाए। बोले आमीन। यूट्रस में जो गांठ है, फाइब्रोसिस है और ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, चंगाई मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम पर चंगाई मिल जाए। सर्वाइकल बोन का और टेल बोन का जो भी परेशानी, दर्द है, यीशु के नाम पर चंगा कर दिया जाए। बवासीर का प्रॉब्लम हो, अल्सर का प्रॉब्लम हो, और प्रभु जी डेमनिस्ट्री का प्रॉब्लम है, चंगा कर दिया जाए। प्रभु जी मेमोरी लॉस है, चंगा कर दिया जाए। ऑटिज्म का बीमारी, डिप्रेशन का प्रॉब्लम, इनके शरीर को छोड़कर चले जाएं। हर प्रकार के झगड़ा, लड़ाई, अशांति इनके परिवार को, इनको जीवन को छोड़कर चले जाएं। जिनके प्रभु जी हालेलुया, प्रभु जी एलर्जीज के प्रॉब्लम है, फूड एलर्जीज हैं, प्रभु जी जितने भी स्किन डिसीजेज है, स्किन में प्रॉब्लम है, और गर्मी के करके जितने भी एलर्जी के प्रॉब्लम है, कुचली है, जो किस प्रकार के मेडिसिन खाने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य से इसी वक्त सारे एलर्जीज आपके शरीर को छोड़कर चले जाएं। वाइट पैचेस है आपके शरीर से निकल जाएं। जो घुटने में दर्द है और सियाटिका नर्व, वेरिकोस वेन, यूरिनरी इन्फेक्शंस, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम पर चंगे कर दिया जाए। हेरेनिया का प्रॉब्लम, पेनिसिलिटिस का प्रॉब्लम, टीबी के मरीज और पीलिया का मरीज यीशु मसीह के नाम पर इस वक्त चंगा कर दिया जाए। टाइफाइड बुखार यीशु के नाम पर आपके शरीर को छोड़कर चले जाएं। आपके कारोबार में, आपके नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, सारा कर्ज आपके परिवार से दूर हो जाए। यीशु मसीह नासरी इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं, जितने भी लोग प्रभु जी लोन अप्लाई किया है, लोन नहीं मिला या मिला भी हो तो उसको वापस देने में परेशानी हो रहा है, प्रभु जी इनके जीवन में आप हस्तक्षेप करें। और एक एक भाई बहन जो बड़े विश्वास के साथ इन दिनों में रोजरी के भेदों पर मनन किया, हमारे साथ जुड़ा, इनके सबके जीवन में आज माँ मरियम के द्वारा आशीष, कृपा और चंगाई महसूस हो जाए। स्वर्ग में वो माँ हमारे लिए मध्यस्थता करेगी, अपने बेटे के साथ बैठकर वो हमारे लिए मध्यस्थता करने वाली है, सहायता करने वाली नित्य सहायक माता है। हे प्रभु जी, आज माँ मरियम के स्वर्ग में प्रवेश करने का आनंद योग्यता से
इन सभी भाई बहनों पर दया बरसाइए। सारे बच्चों के पढ़ाई में आशीष आ जाए और निसंतान संपत्तियों को संतान की कृपा प्रदान करे प्रभु जी। जिनके शादी में रुकावट है, शादी के रुकावट दूर हो जाए, उचित जीवन साथी ने प्राप्त हो जाए, हर प्रकार के संकट से परेशानी से इनकी रक्षा करते जाएं। टीचर्स, स्टूडेंट्स, पुलिस पर्सनल, सरकारी दफ्तरों में जॉब करने वाला सभी के लिए और सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जितने फौज के लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। और प्रभु जी डॉक्टर्स, नर्सेस, इंजीनियर्स, वकील सभी लोग, और जो आम तौर पर किसान लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। जो मजदूर मेहनत करते हैं प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। जो गाड़ी चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, बस, ट्रेन, फ्लाइट और समुद्री जहाज, जो कोई भी चला रहे प्रभु जी सारे सुरक्षित अपने अपने जगह पर पहुंच सके। सभी यात्रियों के लिए प्रार्थना करता हूं। बाहर जाने की रुकावट प्रभु जी इनका दूर करे प्रभु जी। आपके पासपोर्ट पर, वीसा पर आशीष का मोहर लग जाए प्रभु। जितने भी रुकावट है यीशु के नाम पर दूर किया जाए। सारे आंसुओं को प्रभु आज पोंछ ले प्रभु जी। जितने भी लोगों ने प्रभु जी चंगाई के लिए प्रार्थना मांगे हैं, जितने भी लोग हॉस्पिटल में हैं प्रभु जी प्रार्थना करता है फादर जोश पालकुरा के लिए, सिस्टर लिसियस एमजे के लिए प्रभु जी, जिनका प्रभु जी ऑपरेशन हुआ, किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, और फादर को जल्दी से स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर। सिस्टर लिस्यू जिन्होंने किडनी डोनेट किया प्रभु, सिस्टर को भी जल्दी से चंगाई दे। हालेलुया, हालेलुया प्रभु। इसी तरह बहुत सारे लोग हमसे प्रार्थना की मांग की है। एक अनमोल के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका डायलिसिस चल रहा है प्रभु जी, जो शादीशुदा भी नहीं है, उन्होंने प्रार्थना की मांग की है प्रभु जी। अमल राज के लिए प्रार्थना करते हैं और कई सारे भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी दूर से और नज़दीक से हमसे प्रार्थना मांगी है प्रभु जी। उनको आशीष दे, बरकत दे। जिनके किडनी का प्रॉब्लम है, जो कैंसर के मरीज है और कई ऐसे लाइलाज बीमारियों से पीड़ित है, कई सारे लोगों का नाम मेरे मन में आ रहा है, मैं सबका नहीं बोल पाऊंगा। मैं उन सबको आपके हाथों में समर्पित करता हूं। आज माँ मरियम के विशेष मध्यस्थता मांगते हुए कलीसिया के सारे अगुवाओं के साथ मिलकर संत पापा लेओ, सारे कार्डिनल्स, आर्च बिशप्स, पुरोहितों के साथ अपने पुरोहिताई का भी अभिषेक जोड़कर मैं आपको ब्लेस करता हूं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करो। विश्वास सब चीज का आधार है। विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए विश्वास करो, आपको ब्लेसिंग मिल गया, आपके परिवार में आशीष आ गया, जरूर आशीष मिलेगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में यीशु मसीह के पवित्र लहू के सामर्थ्य को आपके सामने रखते हुए फादर जो आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे माँ मरियम के साथ प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए रोशनी का जाप करते रहो, विश्वास करते रहो, बाइबल में विश्वास करो, कलीसिया के टीचिंग पर विश्वास करो। वीडियोस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना दूसरों तक का, ये आपका फर्ज समझ कर कीजिएगा। आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।